नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय परमर्षिभ्यो नमः। जगद्गुर्वे श्रीमते स्वामी श्रीरामानन्दाचार्याय नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आपने पूर्व में सुना कि नचिकेता के पिता क्रुद्ध हो करके उसे यमराज को देने के लिए तो कह दिए, किंतु बाद में उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और वे अपने संकल्प से विमुख होने लगे। तो नचिकेता ने उन्हें समझाया कि यदि आप मुझे यमराज के यहाँ मृत्यु के भय से नहीं भेजेंगे तो आपका संकल्प मिथ्या हो जाएगा और मेरी मृत्यु कभी न कभी तो होगी ही, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता है। इसलिए आप मुझे यमराज के समीप जाने की आज्ञा दें। पिता ने अपने वचन को सत्य करने के लिए नचिकेता को भगवान यम के समीप भेजा। नचिकेता वहाँ पहुँचते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान यम अपनी पुरी में नहीं थे, 3 दिन के लिए कहीं गए हुए थे। इसलिए नचिकेता को देख करके यमराज की पत्नी ने अर्घ्यपाद्यादि से उनका स्वागत करना चाहा, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तो प्रतीक्षा करने लगे, न अन्न ग्रहण किए न जल ग्रहण किए, अनशन करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 3 रात्रि बीतने के बाद साक्षात मृत्युदेव वहाँ पधारे। तो उनकी पत्नी ने यमराज से कहा, अपने पति से कहा, इस तथ्य का वर्णन श्रीमद् आनंद तीर्थपाद ने गतिसार नामक ग्रंथ में किया है। सा जगाम यमं बालो ब्रह्मचारी यमस्य तु पत्न्या संपूज्यमानोऽपि जग्राहार्घ्यादिकं न तु आगते तु यमे प्राह यमं सोदकमाहर। बाल ब्रह्मचारी नचिकेता का अर्घ्यपाद्यादि से सत्कार करना चाहा पत्नी ने, किंतु उन्होंने यमराज की प्रतीक्षा की और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब यमराज पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि आप अर्घ्यपाद्यादि से इस ब्राह्मण ब्रह्मचारी का स्वागत करें। यह है हमारे यहाँ ब्राह्मण बटुओं की महिमा। साक्षात मृत्यु देवता की पत्नी उन्हें प्रेरित कर रही है कि इस ब्रह्मचारी का आप स्वागत करें। क्या कह रही है? वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्
तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। हे वैवस्वत, हे विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र यमदेव, ब्राह्मण रूपी अतिथि जब घर में प्रवेश करता है तो उसे मात्र ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। वैश्वानरः प्रविशति, साक्षात वैश्वानर भगवान ब्राह्मण अतिथि के रूप में घर में पधारे हैं। अच्छा, वैश्वानर का काम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर रूप से 4 प्रकार के अन्नों को पकाता हूँ। तो ये ब्राह्मण बालक जो अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ है, ये साक्षात भगवान वैश्वानर हैं, अग्निदेव हैं। तस्यैतां शांतिम कुरु, इसलिए इन अग्निस्वरूप ब्रह्मचारी की, इन वैश्वानर भगवान की आपको शांति करनी चाहिए। अर्घ्यपाद्यादि निवेदन करके, इनका सम्मान करके इनकी शांति कीजिए। इसलिए कह रही हैं हर वैवस्वतोदकम, हे विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र यमदेव, आप जल आदि लाएं और इनका स्वागत करें। यदि आप इनका स्वागत नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण अतिथि यदि घर में आ जाए और उसका सम्मान न हो, वह भूखा रह करके निवास करे, तो महाराज बहुत बड़ी हानि होती है। कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं बचता है उसके अनशन के प्रभाव से। यही बात बतला रही हैं। ये 7वां श्लोक है, 7वां श्लोक हुआ। अब आइए 8वें श्लोक में, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतां चा इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यमराज की पत्नी कह रही हैं, आशा प्रतीक्षे, जो वस्तु हमें नहीं प्राप्त है, प्राप्ति की जिसकी संभावना है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसे कहते हैं आशा। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म सरसैया पर पड़ गए, आचार्य द्रोण का भी वध हो गया और कर्ण भी मारा गया। अब शल्य दुर्योधन के सेनापति बने हैं। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन् शल्यो जेष्यति पांडवान्। संजय ने कहा कि हे राजन, पितामह भीष्म हत हो करके शैया पर पड़े हुए हैं, द्रोण का वध हो चुका, कर्ण भी मारा गया। अब आपके पुत्र दुर्योधन को बहुत बड़ी आशा है। आशा बलवती राजन, आशा बड़ी बलवती होती है, आशा लगाए बैठा हुआ है। शल्यो जेष्यति पांडवान, कि महाराज शल्य पांडवों को युद्ध में जीत लेंगे। ये है आशा प्रतीक्षे। आशा जिस वस्तु के प्राप्त होने की संभावना है उसकी प्रतीक्षा। प्रतीक्षे, और जो वस्तु प्राप्त होने वाली है, अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसकी प्रतीक्षा। संगतम, आशा और प्रतीक्षा के द्वारा मिलने वाला फल। सुनृतां च, और मधुर वाणी, मधुर वाणी के द्वारा जो फल मिलने वाला है।
इष्ट पूर्ते, इष्ट कहते हैं यागादि क्रिया को, सत्कर्म को, याग है, दान है, याग दान आदि से जन्य जो फल है। पूर्त कहते हैं बाग बगीचा का निर्माण कराया, कूप का खनन, कूप कुआं खुदवाया, पौशाला बनवाया, लोगों को जल पिला रहे हैं, बाग बगीचे से लोग फल खा रहे हैं। तो इनसे मिलने वाला जो फल है, पुत्र पशुंश्च सर्वान्, और जितने पुत्र हैं और जितने पशु हैं, पुत्र के साथ पुत्रियों को भी समझ लीजिए और भी परिवार वालों को समझ लीजिए, इन सबको एतद् बृंक्ते, इन सबको बृंक्ते माने छिनत्ति, विदारयति, इन सबको विदीर्ण कर देता है। कौन? यस्य नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे, जिसके घर में ब्राह्मण अनशन करते हुए निवास करता है, तो उस ब्राह्मण के अनशन के प्रभाव से ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जिसके यहाँ ब्राह्मण अनशन करता है, कहते हैं पुरुषस्य अल्पमेधसो, वह पुरुष क्या है? अल्पमेधा, क्षुद्र बुद्धि वाला वह पुरुष है। उसकी आशा प्रतीक्षा से मिलने वाला जो फल है, सुंदर वाणी से मिलने वाला फल, यज्ञादि क्रियाओं से मिलने वाला फल, बाग बगीचा इत्यादि को लगाने से मिलने वाला फल, पुत्र पशु इत्यादि जितने भी हैं, उन सबको ब्राह्मण का अनशन क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए हे पतिदेव, आप अनशन करने वाले इस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए अर्घ्यपाद्यादि निवेदित करें, जिससे कि हमारी कोई हानि न हो। इस प्रकार इन्होंने कहा। अब नचिकेता तो भगवान यम के पास गए हैं पिता की आज्ञा से, उनकी तो कोई इच्छा है नहीं। इसलिए भगवान यम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के अनशन से भयभीत होकर के, किंवा संसार में जितने भी वर्ण हैं, जितने भी आश्रम हैं, सबको ब्राह्मण ब्रह्मचारी के महत्व को बतलाने के लिए भगवान यम ने कहा नचिकेता से कि जिससे नचिकेता का अनुग्रह प्राप्त हो। क्या कहते हैं? तिस्रो रात्रिर्यदवत्सीर्गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रेन्वरान् वृणीष्व। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का 9वां मंत्र है। यमराज कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण ब्रह्मचारिणी नचिकेता, आपने मेरे घर में 3 रात्रि पर्यंत निवास किया है, और वह भी अनशन करते हुए। आपने न जल ग्रहण किया, न अन्न ग्रहण किया, न कोई फल फूल ग्रहण किया। अतिथिर नमस्यः, जो अतिथि होता है वह नमस्कार के योग्य होता है, पूजा के योग्य होता है। 3 दिन आपका सम्मान हमारे यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अनुपस्थित था। इसलिए नमस्तेस्तु ब्रह्मन्, हे विप्रदेव, पहले तो आपको मेरा नमस्कार है। भगवान यम न जाने कितने हजार वर्ष के हैं, और एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को नमस्कार कर रहे हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी वस्तुतः नमस्कार के योग्य होते हैं। स्वस्ति मेस्तु, हे भगवान, हे विप्रदेव, मेरा कल्याण हो। आपके अनशन से हमारे परिवार को, हमारे संकल्प को कोई क्षति न पहुँचे। इस प्रकार सविनय निवेदन किया। तस्मात् प्रतित्रेन्वरान् वृणीष्व। नचिकेता की कोई इच्छा नहीं है, वे पिता की आज्ञा से भगवान यमराज के समीप पहुँचे हैं, किंतु अपने ऊपर एक विप्र बालक का, ब्रह्मचारी का अनुग्रह हो जाए,
इसके लिए कहते हैं जो 3 दिन अनशन किया, 3 रात्रि पर्यंत निवास किए, 3 दिन अनशन किए, 3 रात्रि निवास किए बिना जल और भोजन के, तो कह रहे हैं कि 3 रात्रियों में एक एक रात्रि के लिए आप हमसे एक एक वरदान मांगे, अर्थात 3 वरान वृणीष्व, आप 3 वरदान हमसे मांग लें। और यदि आप वरदान मांगेंगे तो मैं समझूंगा कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो गया। ये तो जब इस प्रकार कहा तो नचिकेता ने मांगा। क्या मांगा? नचिकेता के पिताजी उससे रुष्ट हैं, क्रुद्ध हैं, और वह पुत्र, एक ही पुत्र है, वह पुत्र यमराज के यहाँ गया है, इसलिए उनके मन में चल रहा है न जाने क्या होगा, मृत्यु के मुख से लौट करके मेरा पुत्र आएगा कि नहीं। यदि नहीं आएगा तो मेरे आगे की जो परंपरा है वह छिन्न भिन्न हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पितर लोग पिंडदान आदि नहीं पाएंगे, इसलिए बड़े विचलित हैं। इसलिए नचिकेता ने सर्वप्रथम अपने पिता की प्रसन्नता का वरदान मांगा। यह है एक पुत्र का कर्तव्य अपने पिता के प्रति। पुत्र वही है जो अपने पिता की प्रसन्नता को अपनी दृष्टि में रखे। केवल संपत्ति ही दृष्टि में रख रहे हैं, वो पुत्र नहीं कुपुत्र है। नचिकेता क्या कह रहे हैं? शांत संकल्प सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीता एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। 10वां श्लोक है। हे भगवन, हे मृत्युदेव, मेरे पिता चिंतित हैं कि यमराज के पास जाकर के मेरा पुत्र क्या करेगा, वे इसके साथ क्या करेंगे। इसलिए जो नाना प्रकार के संकल्प उनके मानस पटल में चल रहे हैं, वे संकल्प बंद हो जाए, मेरे पिता शांत संकल्प हो जाए, संकल्प विकल्प से शून्य हो जाए, निश्चिंत हो जाए। वीतमन्यु हो, मेरे पिता ने मुझ पर क्रोध किया था, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। क्योंकि उनको समझा करके मैं आया, तो उनके मन में बात है कि मेरे पुत्र ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए भी क्रुद्ध होंगे। इसलिए वीतमन्यु गौतमो, मेरे पिता गौतम जो हैं क्रोध रहित हो जाएं, और माँ भी मृत्यु, मेरे प्रति क्या हो जाए, क्रोध रहित हो जाए, अभिमाने प्रति। तत्प्रसृष्टम माभिवदेत्, आपके द्वारा यमलोक से भेजे जाने पर मुझसे प्रसन्न चित्त होकर के वार्तालाप करें मेरे पिताजी। प्रतीत, और मेरे पिता को ऐसी प्रतीति हो, दृढ़ विश्वास हो कि जो मेरा पुत्र यमराज के लोक में गया वही लौट करके आया है, ये दूसरा नहीं है। क्योंकि यमराज यमपुरी जाकर कौन लौट करके आता है? मृत्यु के मुख में जाकर के कोई लौट करके आता है? नहीं आता है। इसलिए मेरे पिता को यह दृढ़ विश्वास हो कि जो मेरा पुत्र यमराज के समीप, मृत्यु के समीप गया था, मृत्यु के समीप से, मृत्यु के मुख से लौट करके वही पुत्र आया है, ऐसा दृढ़ विश्वास करके मुझसे स्नेह करें। 3 वरों में मेरा यह प्रथम वर है, आप इसे दें। इस प्रकार नचिकेता ने प्रथम वर मांगा, पिता का परितोष। बालक को, पुत्र को अपने पिता के परितोष पर, प्रसन्नता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यमराज ने कहा, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीता औद्दालकिरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखं रात्रिः सहिता वीतमन्युस्त्वां दृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्।
भगवान यम कह रहे हैं कि यथा पुरस्ताद भविता, जैसे पहले आपके पिता का आपके ऊपर स्नेह था, प्रेम था, वही यहाँ से लौट करके जाओगे तो भी तुम्हारे ऊपर रहेगा और अधिक ही रहेगा प्रतीत। और उन्हें यह भी विश्वास होगा कि जो मेरा पुत्र नचिकेता मृत्यु के लोक में गया था, वह मृत्यु के मुख में गया था, वही लौट करके आया है, कोई भूत प्रेत नचिकेता बनकर नहीं आया है, यह तात्पर्य है। औद्दालके आरुणि, उद्दालकः एव औद्दालकिः। कहते हैं उद्दालक जो ऋषि हैं, आरुणि अरुणस्यापत्यम आरुणि, और अरुण के पुत्र जो आरुणि हैं, या उद्दालक को ही औद्दालक ही कहा गया और अरुण के पुत्र को आरुणि कहा गया है। मत प्रसृष्टः, मेरे द्वारा इस लोक से भेजे जाने पर सुखम रात्रि सहिता वीतमन्युः, वे सुखपूर्वक रात को शयन करेंगे, उन्हें चिंता नहीं रहेगी। जिसे चिंता होती है उसे सुख से निद्रा नहीं आती है। संकल्प शांत हो गया, क्रोध भी शांत हो गया तो सुखपूर्वक शयन करेंगे। त्वाम दृशिवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, दृशिवान भी पाठ है और ददृशिवान भी पाठ है। जब तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखेंगे तो सुखपूर्वक शयन करेंगे, निश्चिंत होकर शयन करेंगे। इस प्रकार भगवान यमराज ने नचिकेता को वरदान दिया। ये 11वां श्लोक हुआ। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।